हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1। आज क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आप सभी का आरएसएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज क्लास से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की x इकाइयों का उत्पादन x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत सी एफ ऑफ एक्स रुपीज़ में है, जबकि इकाइयों का 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत परिणाम के सापेक्ष कुल लागत परिवर्तन ज्ञात करनी है। हमारे पास जो दिया गया है सी एफ ऑफ एक्स भी बोल देंगे, सी ऑफ एक्स 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 4000 से प्रदत्त है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आशा करते हैं आप सभी को हमारे लेक्चर अच्छे लगते होंगे। आप लोग फीडबैक ज़रूर दें। तो कह रहा था सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। टी के सापेक्ष करेंगे डी सी अपॉन में डी टी। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.00 और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास जो हो जाएगा वो होगा 21। कितना होगा, ये 0 तो अपनी जगह पे है और यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगा 0.021। देखिए 7 त्रिक 21 और हमारे पास 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो दशमलव यहाँ पास आ जाएगा। इतना आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करने के बाद देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास दिया गया है 0.003 x स्क्वायर। अब हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0.006 और यहाँ पे x। अब इसमें दोस्तों स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि जब 2 से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा और पावर में लिखने की आवश्यकता और नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 15। जब इतनी बात हो गई, इतनी बात होने के बाद हमारे पास क्या दिया गया है, जब उत्पादन 17 इकाई है, इकाई कितना है 17 है, तो क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू, अब देखिए 0.021 x की जगह पे क्या रख देते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 और यहाँ पर रख देते हैं 17। इतना होने के बाद, ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पास 15 हो जाएगा। अब 15 होने के बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 0.021। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 0.006 और 17 का स्क्वायर 289 और प्लस 15। प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब हम 21 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 289 में। अब जब 289 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 6.068 और माइनस में 0.102 और प्लस 15। अब जब हम इन तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 20.967। आई होप यही आशा करते हैं आपको यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका अपना चैनल आरएसएस क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से, किसी उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपये में rx बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों, 7 दिया गया है। तो मतलब x की जगह पे हमें क्या पुटअप करना है, 7 पुटअप करना है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, और जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, rx इक्वल टू 13x² प्लस 26x और प्लस 15। इतनी कहानी के होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। हम इसको डैश से दिखा देते हैं, r डैश x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 2 जा 26 और यहाँ पे x बचेगा प्लस, अब 26 बचेगा क्योंकि यहाँ पे x खत्म हो जाएगा और 15 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, जब हमारे पास x इक्वल टू 7 है तो r डैश x इक्वल टू 26 की जगह 26 इंटू 7 लिख देना है, 26 इंटू 7 और 26, और 7 का जब हम 26 में मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 जा 5 6 42 और 7 2 14 14 4 18, तो हमारे पास कितना आया 182 प्लस 26। तो हमारे पास r डैश x मतलब x की जगह 7 और हमारे पास जो निकल के आएगा 6 2 8 और 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 और 1 1 2। और जो सीमांत आय है यहाँ पे लिखेंगे सीमांत आय 208 रुपया, 208 रुपया है। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, सॉल्व करते हैं और सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहले वृत्त का, क्योंकि वृत्त की ही बात कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है दोस्तों, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब जब हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी ए अपॉन में कह रहा है किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष, मतलब दूरी दी गई है तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। अब जब आर का आर के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर्स है। यही हमारे पास दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय है। अब सीमांत आय बताना है, हमें दिया क्या गया है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमें दिया गया है कि rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 इतना दिया गया दोस्तों। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी आर अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x² प्लस 36। अब इतना आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी 3x
सिर्फ होगा, क्योंकि ये आगे आ जाएगा तो इसकी पावर मान लीजिए 1। क्या मान लीजिए 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं dr/dx = 6x + 36। और हमारे पास जो वैल्यू दी गई है dr/dx = 6x का मान कितना दिया गया है 15 + 36। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 15×6 = 90 + 36। तो हमारे पास जो फाइनल में निकल के आएगा dr/dx = 126 रुपीज़। हमारे पास जो निकल के आया वो आया निकल करके dr/dx = 126 रुपीज़। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होती हुई। तो आज के लेक्चर में सिर्फ यहीं तक की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मैं राजकुमार, RSS क्लास। सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।